बहुत समय पहले की बात है। एक सुल्तान था, उसका नाम था अबू अल खैर। उसके 3 बेटे थे। उसके नाम थे अली, अहमद और हुसैन। सुल्तान की एक प्यारी भांजी थी जिसका नाम था नूर ओ निहार। सुल्तान चाहता था कि अपने किसी बेटे से भांजी का विवाह कर दे। वह अपने सभी बेटों की बहुत चाहता था, इसीलिए उसे लगता था कि उसमें नाइंसाफी न हो जाए। एक दिन उसने सभी बेटों को परखने का फैसला किया। उसने बेटों को बुलाकर कहा, प्यारे पुत्रों, दूर के इलाके में जाओ और मेरे लिए उपहार लाओ। उसे सबसे अच्छा लाने वालों से ही मैं अपनी भांजी का विवाह करूंगा। सभी राजकुमार नूर ओ अल खैर निहार की खूबसूरती पसंद करते थे और उसे विवाह करना चाहते थे। वे सब महल से निकल पड़े ताकि सुल्तान के लिए सबसे अच्छा तोहफा ला सके। सबसे बड़ा राजकुमार हुसैन बिस्नहर शहर में गया। वहां चारों ओर काफी चहल पहल थी। उसने एक कालीन वाले को कालीन बेचते हुए तो पूछा, इस खूबसूरत कालीन की क्या कीमत है? हुजूर, केवल 50 सोने की मोहरे। कालीन वालों ने बताया। हुसैन सुनकर दंग रह गया। क्या 50 सोने की मोहरे? हाँ जवाब। यह कोई सादा कालीन नहीं है, यह जादुई कालीन है, उड़ता है। इस पर बैठकर दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं। हुसैन को तो यकीन नहीं हुआ। वह उसे परखने के लिए उस पर जा बैठा। कालीन हवा में उड़ने लगा। वह झटपट नीचे उतरा और 50 सोने की मोहरें देकर कालीन खरीद लिया। राजकुमार अली एक ऐसे व्यापारी के पास पहुंचा जो अजीब चीजें बेचता था। उसने व्यापारी से कहा कि कोई अनूठी चीज दिखाइए। व्यापारी ने उसे कांच की लंबी नली दिखाई। वह देखने में खूबसूरत, रंग बिरंगी और काफी चमक रही थी। राजकुमार ने पूछा, क्या दाम है? जी 50 सोने की मोहरे। क्या इतनी महंगी? यह कोई आम चीज नहीं है, इसमें आप मनचाहे चीज या व्यक्ति देख सकते हैं। राजकुमार ने कांच की नली में नूर को निहार को देखने की इच्छा जताई। तभी उसे एक सुंदर नवयुवती दिखाई दी। वह फुहारे के पास बैठी गा रही थी। राजकुमार ने नली खरीद ली। तीसरा राजकुमार समरकंद जा पहुंचा। वह अच्छे उपहार की तलाश करते करते थक गया था। अचानक उसने एक तेज आवाज सुनी, खजूर ले लो, खजूर ले लो। 50 सोने की मोहरों का एक खजूर। राजकुमार ने सोचा, अरे यह तो भोले भोले लोग को ठग रहा है। अरे भाई, इतने महंगे खजूर? उसने पूछा। सौदागर बोला, ये तो करिश्माई खजूर है, इसे खाने वाले के सभी रोग मिट जाते हैं। अहमद ने एक खजूर खाया और उसकी बाजू का घाव तुरंत ठीक हो गया। उसे ऐसा उपहार पाकर खुशी हुई। उसने झट से खजूर खरीद लिया। तीनों राजकुमार महल पहुंचे। सुल्तान को कीमती उपहार पसंद भी आए, किंतु
उसके लिए तय करना मुश्किल था कि सबसे अच्छा सा था। उसने कहा, तुम सबके उपहार अच्छे हैं, किंतु मैं सबसे अच्छे का चुनाव नहीं कर पा रहा हूँ। तुम एक एक और परीक्षा दो, एक तीर छोड़ो, जिसका तीर सबसे दूर जाकर वही विजेता होगा। राजकुमार अहमद का तीर इतनी दूर गया कि मिला ही नहीं। अली का तीर भी दूर गया पर मिला ही नहीं। मिल गया, उसने ऐसा नहीं कर पाया। अली को विजेता मानकर नूह ने भी उसका विवाह कर दिया। हुसैन इतना मायूस हुआ कि महल छोड़कर चला गया और फकीर बन गया। इस दौरान अहमद भी महल से निकल गया। उसे लगा कि सुल्तान ने उसे छाला था। वह जंगलों पहाड़ों में अपना तीर खोजने लगा। अंत में उसे तीर मिल गया। वह एक गुफा में फंसा हुआ था। जो ही उसने तीर खींचा तो गुफा का दरवाजा खुल गया। वहां एक खूबसूरत युवती बैठी थी। वह बोली, जनाब स्वागत है। उसने हैरानी से पूछा, तुम मुझे जानती हो? हसीना ने कहा, मैं आपको ही इंतजार में थी। मैं पूरी परी हूँ। मेरा नाम परी बानो है। आप ही वे किस्मत वाले हैं जिन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत बीवी मिली है। हम एक दूजे के लिए बने हैं। अहमद परी की सुंदरता देखकर दंग रह गया। उसने परी से विवाह कर लिया। वह परलोक में ही रहने लगा। एक दिन उसने अपने पिता से मिलवाना चाहा। परी बानो ने उसे पंख भी दे दिए। वे दोनों उड़कर सुल्तान से मिलने गए। सुल्तान ने कहा, पुत्र, यह परी बानो है ना, किसी खूबसूरती के चर्चे सारी दुनिया में है। अहमद ने कहा, हाँ, यह परी बानो है। अल्लाह बड़ा मेहरबान है। अहमद ने पिता को गले लगा लिया। पिता के साथ कुछ वक्त की ताने के बाद वे परलोक लौट गए। फिर वे वहां खुशी खुशी रहने लगे। परलोक जाने के बाद तीसरा भाई ने वह भी तीर खोदना चालू कर दिया। खोजते खोजते वह भी एक जंगल में पहुंचा, जहां उसने उड़ता हुआ एक पक्षी देखा। पक्षी को इतनी सुंदर पक्षी था कि पक्षी को वह पकड़ने के लिए वह पेड़ के नीचे पहुंच गया। वो पक्षी पेड़ के डाली पर बैठा हुआ था। नीचे खड़ा हो गया कि अब देख रहा था टकबुरा करके कि अब उतरेगा, अब उतरेगा, अब उतरेगा, लेकिन वो पक्षी नहीं उतर पाया। उसने जिस डाल पे बैठा था वह वहां से समय तक एक बुजुर्ग बूढ़ी माँ थी। थोड़ा दूर चलने के बाद बूढ़ी माँ भेंट हुआ। वह बूढ़ी माँ चलने के बाद में उसने एक खूबसूरत लड़की को दिखाया। वह लड़की इतनी खूबसूरत थी कि ये दोनों विवाहित लड़की से भी सुंदर थी। उसने उस बेटे से, उस लड़की से कहा कि बेटे, मेरे एक पुत्र है, उससे तुम शादी कर लो। शादी करने के बाद में वो सुनने के बाद में वो शादी करने की हामी भर दी और ये लड़का जंगल में गया और वहां से घूमते घूमते बूढ़ी माँ से आशीर्वाद लिया और दोनों अपने आप, बूढ़ी माँ ने इसको हालात देख करके इसकी शादी करवा दी।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।